नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 9वीं के आनंदः अथवा अमोदः संस्कृत संयुक्तः और संस्कृत संपूर्ण से संस्कृत व्याकरण का पाठ किम कृत्वा पढ़ेंगे। किम कृत्वा में हम 3 प्रत्ययों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला क्त्वा प्रत्यय, दूसरा ल्यप प्रत्यय तथा तीसरा तुमुन प्रत्यय। हम इस पाठ में यह देखेंगे कि इन प्रत्ययों का उपयोग किस लिए होता है तथा इनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किम कृत्वा त्वा प्रत्यय से। किम कृत्वा अर्थात क्या करके। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रत्यय होते क्या है। प्रत्यय वे शब्द है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थों में परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़ करके शब्दों के अर्थों में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ करके। क्त्वा प्रत्यय। क्त्वा प्रत्यय यह एक पूर्व काल वाचक धातु साधित अव्यय है। अव्यय अर्थात जो शब्द लिंग वचन के अनुसार, लिंग वचन आदि के अनुसार अपने जो रूप है, मूल रूप, उसको छोड़ते नहीं है, वह अव्यय कहलाते हैं। तो जब एक ही कर्ता द्वारा 2 क्रिया एक साथ की जाए तो जो क्रिया पहले की जाए उसे पूर्व कालवाची कहते हैं। अर्थात जब 2 क्रिया एक साथ होती है तो जो क्रिया पहले खत्म होती है या जो क्रिया पहले पूर्ण होती है उसे पूर्व कालवाची क्रिया कहते हैं। क्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। जैसे रमेश खाना खाकर सोता है, तो देखिए यहाँ पर रमेश है, वह पहले कौन सी क्रिया कर रहा है? खाकर। तो खाकर है वह पूर्व काल वाचक है और उसके बाद में वह सोता है। क्त्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है, क की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे ज्ञात्वा, ज्ञा धन क्त्वा बराबर ज्ञात्वा, जान करके। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण पहला, भावेशः पुस्तकं पठति पाठशालां गच्छति च। देखिए यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही है। भावेश हमारा एक ही करता है, वह 2 क्रियाओं को कर रहा है। पहली क्रिया कौन सी है? वह पुस्तक को पढ़ता है, तो पढ़ने की क्रिया क्या हो गई? पूर्वकालवाची क्रिया हो गई। और फिर विद्यालय या पाठशाला जाता है। तो हमारा सेंटेंस पूर्वकालवाची जो क्रिया है पठति, तो पठ धातु है उसमें, तो मूल धातु के साथ ही यह प्रत्यय लगते हैं। तो पठ धातु के साथ में क्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? भावेशः पुस्तकं पठित्वा पाठशालां गच्छति। अर्थात भावेश पुस्तक पढ़ के या पुस्तक पढ़ करके पाठशाला जाता है। नेक्स्ट उदाहरण, माता पाकम करोति भोजनम परिवेशयति च। देखिए यहाँ पर जो माता है वह 2 कार्य कर रही है। पहले पाकम करोति अर्थात भोजन को बनाती है, भोजनम परिवेशयति च, उसके बाद वह भोजन को परोसती है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? देखो करोति है वह अपना पूर्वकालवाची, तो वहां पे क्री धातु है, क्री का करोति रूप बनता है। तो क्री मूल धातु है, तो क्री के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो माता पाकम कृत्वा भोजनम परिवेशयति। एतौ पत्रम लिखतः पत्रपेटिकायां पत्रम निक्षिपतः च। तो पहले कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने की, उसके बाद पत्र पेटिका में डालने की। तो जो लिखने की क्रिया है वह हमारी क्या हो गई? पूर्वकालवाची। तो सेंटेंस बनेगा एतो पत्रम लिखित्वा पत्र पेटिकायां पत्रम निक्षिपतः। अर्थात ये दोनों पत्र लिख करके पत्र पेटिका में डालते हैं। देखो यहाँ पे लिखतः, यह द्विवचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष द्विवचन।
लेकिन नीचे जो हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा तब लिखित्वा आया। क्यों? क्योंकि जब भी त्वा प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है, और अव्यय के रूप नहीं चलते, इसलिए यहां पर लिखित्वा आया। अभिनेता अभिनयम करोति चित्रपटम पश्यति च। पहले अभिनेता कौन सी क्रिया कर रहा है? अभिनय करता है, तो करने की क्रिया। फिर उसके बाद में वह चित्रपट को देखता है, यानी कि फिल्म को देखता है। तो अपना सेंटेंस होगा अभिनेता अभिनयम कृत्वा चित्रपटम पश्यति। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए कौन सी क्रिया के साथ क्त्वा प्रत्यय जुड़ता है, उसका अर्थ, फिर उसके बाद में हम वाक्यों को देखेंगे। क्रि धन क्त्वा बराबर कृत्वा, करके। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, अर्थात कार्य को करके घर जाओ। गम क्त्वा गत्वा, जाकर। आपणम गत्वा फलम आनय। नम क्त्वा नत्वा, नमन करके। सरस्वतीम देवीम नत्वा पाठम पठ। पी धन क्त्वा पित्वा, पीकर। दुग्धम पित्वा शयनम कुरु। श्रु धन क्त्वा श्रुत्वा, सुनकर। वाक्य वार्ताम श्रुत्वा आगतोस्मि। दृश धन क्त्वा दृष्ट्वा, देखकर। बहिः दृष्ट्वा आगच्छामि। क्त्वा प्रत्ययांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके जितने भी लेसन्स हैं उसमें क्त्वा ल्यप और तुमंत प्रत्यय आते ही हैं, तो आप उन सेंटेंस को पढ़ करके भी इनका स्वाध्याय कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय जो है वो भी क्त्वा की जगह पर ही लगता है, लेकिन क्त्वा प्रत्यय में और ल्यप प्रत्यय में थोड़ा सा भेद है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी क्त्वा प्रत्यय की तरह होता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके या कर के अर्थ में ही होता है। जब एक ही कर्ता द्वारा दो क्रिया एक साथ की जाए, तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसे अगर कोई उपसर्ग, उसमें अगर कोई उपसर्ग हो या आए तो क्त्वा की जगह ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए इन दोनों में यही मुख्य फर्क है कि जब भी क्त्वा प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा तब धातु के आगे कोई भी उपसर्ग नहीं रहता, लेकिन जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा तब उसके आगे उपसर्ग या आ होना अनिवार्य है। जैसे गम धन क्त्वा बराबर गत्वा हो गया, जाकर, लेकिन गम धातु के आगे आ लग गया तो उसके पीछे क्या लगेगा? प्रत्यय ल्यप। तो क्या ल्यप में यह शेष बचता है? तो क्या बन जाएगा? आगत्य, अर्थात आ करके। उदाहरण जैसे अद्वैतः वृक्षम आरोहति उपविशति च। देखो यहां पर अद्वैत दो कार्य कर रहा है। कौन कौन से? पहला तो कार्य कर रहा है वो वृक्ष पर चढ़ रहा है, उसके बाद वह दूसरा कार्य कर रहा है उस पर बैठना। तो पहले पूर्वकालवाची क्रिया कौन सी है? आरोहति। तो आरोहति में क्या लगाए? आगे आ लगाए, तो क्या बन जाएगा? आरुह्य। तो अपना सेंटेंस क्या बनेगा? अद्वैतः वृक्षम आरुह्य उपविशति। वृद्धा देवम प्रार्थयते निद्राम करोति। देखो प्रार्थयते में प्र उपसर्ग है, तो इसमें ल्यप प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धा देवम प्रार्थ्य निद्राम करोति। पुरुषौ हस्तौ प्रक्षालयतः भोजनम कुरुतः च। तो पुरुषौ हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम कुरुतः। विनयः आपणम गच्छति धनम ददाति पुस्तकम आनयति पठति च। देखो यहाँ पे पूर्वकालवाची जो क्रिया है
वो यहाँ पर 3 है। जो अपने अंतिम क्रिया होती है उसको छोड़ करके जितनी भी आगे क्रियाएं आती है वो सभी पूर्वकालवाची क्रियाएं होती है। जैसे यहाँ पर गच्छति, ददाति और आनयति, ये तीनों क्रियाएं पठती क्रिया के पहले आ रही है, अर्थात ये तीनों क्रियाएं पूर्वकालवाची क्रियाएं हैं, अर्थात इनमें क्त्वा और ल्यप प्रत्यय लगेंगे। देखो गच्छति में आगे उपसर्ग नहीं है इसलिए क्त्वा लगेगा, ददाति में भी आगे उपसर्ग नहीं है इसलिए क्त्वा लगेगा। लेकिन आनयति, आनयति में आगे क्या है? आ और नयति, तो आ जो है और नी धातु है यहाँ पर, तो आ लगने की वजह से यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगेगा। तो अपना सेंटेंस क्या बनेगा? विनयः आपणं गत्वा धनम दत्वा पुस्तकम आनीय पठति, अर्थात विनय दुकान जा करके पैसा दे करके पुस्तक ला करके पढ़ता है। यह अपना सेंटेंस बना। अब आगे हम ल्यप प्रत्यय के और एग्जाम्पल देखेंगे। प्र उपसर्ग, नम धातु, ल्यप प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? प्रणम्य, अर्थात प्रणाम करके। तो अपना वाक्य क्या बना? गुरुम प्रणम्य सह पठति। वि उपसर्ग ज्ञा धातु, ये मूल रूप है, धातु के मूल रूप है ज्ञा धातु, और ल्यप प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा विज्ञाय, अर्थात जान करके। वार्ताम विज्ञाय त्वम आगच्छ। आ गम ल्यप, आगत्य आकर, गृहात् आगत्य सह पाटलिपुत्रम गतवान। आ दा धातु, ल्यप प्रत्यय आदाय, अर्थात ला करके। किम आदाय सह समायातः। वि जी ल्यप, अर्थात विजित्य, जीत कर। शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्नः अभवत्। उत डी ल्यप, उड्डीय, उड़कर। खगाः उड्डीय प्रसन्नाः भवन्ति। यहाँ पर उड्डीय है, वहां पर ल्यप प्रत्यय लगा है, प्रसन्ना में नहीं है। आ नी ल्यप आनीय, मतलब ला करके। शिष्य शुल्कम आनीय गुरुवे दत्तवान। अब हम आगे बढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय की तरफ। तुमुन प्रत्यय निमित्तार्थक होता है, अर्थात जो भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा निमित्त पर्पज रहता है। तो जब भी ऐसे वाक्य होंगे तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा, और तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। जब भी ये लगता है तो के लिए, जैसे पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए। जैसे जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन, प्रयोजन अर्थात पर्पज या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। जैसे ज्ञा धन तुमुन, तुम शेष बचेगा तो क्या हो जाएगा? ज्ञातुम, अर्थात जानने के लिए। जैसे युवकः चित्रपटगृहं गच्छति चित्रपटम पश्यति। देखिए यहाँ पर जो युवक है वो चित्रपट गृह किस लिए जाता है? चित्रपट देखने के लिए। तो जब भी हम किमर्थम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वहीं पे तुमुन प्रत्यय लगता है। यहाँ पर क्या होगा? युवकः किमर्थम चित्रपटगृहं गच्छति। तो देखो पश्यति बचा, तो क्या हो जाएगा अपना सेंटेंस? युवकः चित्रपटम दृष्टुम चित्रपटगृहं गच्छति, अर्थात युवक सिनेमाघर फिल्म देखने के लिए जाता है। तो यहाँ पर देखने के लिए चित्रपटम पश्यति, वो क्या हो गया? निमित्तार्थक हो गया, अर्थात इसमें तुमुन प्रत्यय लगा। नेक्स्ट, शिक्षकः पाठयितुम इच्छति। शिक्षक पढ़ाने के लिए इच्छा करता है, यानी कि पढ़ाना चाहता है। शिक्षकः किमर्थम इच्छति? पाठयितुम इच्छति। सः कार्यं कर्तुम नगरम गच्छति। किमर्थम गच्छति?
कार्यकर्तुं नगरं गच्छति। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। लड़का विद्यालय किस लिए जाता है? किमर्थं गच्छति विद्यालयं गच्छति? पठितुं विद्यालयं गच्छति। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखेंगे हम। गम धन तुमुन बराबर गंतुम जाने के लिए। सह गृहं गंतुम उद्यतः अस्ति। हन तुमुन हंतुम मारने के लिए, यानी कि मृगम हंतुम सिंहः समुद्यतः अस्ति। पातुमुन पातुम पीने के लिए। जलम पातुम सह नदीं गतवान। स्नातुमुन स्नातुम सह स्नातुम तरणतालम अगच्छत्। दातुमुन दातुम देने के लिए। उत्तमः जनः ज्ञानं दातुम इच्छुकः भवति। पृच्छतुमुन पृष्टुम पूछने के लिए। छात्रः प्रश्नं पृष्टुं समुत्सुकः भवति। दृष्टुमुन दृष्टुम देखने के लिए। चित्रं दृष्टुं बालकः आगच्छत आगच्छत। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी वीडियो प्राप्त करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन दिख रहा है आपको उसे दबाएं। धन्यवाद।